हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 9। प्रेपोजिशन की पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी। आप उसको पूरा देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, बहुत आपके एग्ज़ाम के काम आने वाला है। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। In his company, anyone who is late blank work 3 times in 1 week gets a written warning blank the boss. तो for, from, on to, in, besides, at, of, and the correct answer is for, from. देखिए लेट के साथ क्या आता फॉर। जब हम कहते हैं ना कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई स्कूल। इसी तरह आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस। तो लेट के साथ क्या आता है फॉर आता। आप कहीं के लिए भी अगर लेट हो रहे हैं सो वी विल यूज़ फॉर। इसी तरह आप देखेंगे तो उसको वार्निंग कहाँ से मिली, बॉस से मिली। तो छूटने का प्रेपोजिशन होता है फ्रॉम। अगर हमें कहीं से कुछ भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे आप गौर कीजिए, आई टेक मनी फ्रॉम माई फादर। मैं अपने फादर से पैसे लेता हूँ, तो मैंने प्राप्त किया कहाँ से, फादर से। तो इसलिए सही आंसर है फॉर और फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फोटोग्राफ शोज द हैप्पी कपल स्टैंडिंग ब्लैंक अ बनाना ट्री बिसाइड, इनटू, अमंग, फ्रॉम, एंड द करेक्ट आंसर इज बिसाइड। भाई बिसाइड क्या होता है, के बाजू में। तो बनाना ट्री के बाजू में खड़े थे वो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो इसमें मैच नहीं होंगे। जैसे इनटू हम बोलेंगे तो वो तो पेड़ के अंदर घुस जाएंगे बेचारे। अमंग तो आता है 2 से ज़्यादा में, पेड़ तो एक ही है। फ्रॉम भी छूटने का होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बिसाइड, यानी के बाजू में। आप बाकी 3 ऑप्शंस भी ज़रूर चेक किया करें अपने एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3। The mischievous boy along with his friends jumped blank the deep well into, besides, among, with, and the correct answer is into। भाई jump into का मीनिंग क्या होता है, कूद कर किसी चीज़ के अंदर घुस जाना। जैसे jump into the river, jump into the pond, jump into the well। और jump off या jump from क्या होता है, कहीं से कूद जाना, कहीं से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जैसे jump off the terrace, तो छत से कूद जाना, या जंप ऑफ द रूफ, जंप ऑफ द बिल्डिंग, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द गार्डनर प्लांटेड रोज बुशेज ब्लैंक द लेंथ ऑफ द गार्डन, अलोंग, ऑफ, बीनीथ, बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज अलोंग। यानी क्या होता है, के साथ साथ। अलोंग का मीनिंग है के साथ साथ। जैसे अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। अगर रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अलोंग द रोड। इसी तरह यहाँ पर क्या आ गया देखो, अलोंग द लेंथ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का जो लेंथ था, उसकी जो पूरी जो लंबाई थी ना, उसमें क्या लगे हुए थे, रोज़ बुशेस, यानी गुलाब की झाड़ियाँ, गुलाब के पेड़ आप कह सकते हो, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देयर वॉज एन ओवर पावरिंग स्मेल ब्लैंक क्लोरीन ब्लैंक द इंडोर पूल, थ्रू अक्रॉस, ऑफ, इन, विद, फ्रॉम, इन, थ्रू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ, इन। भाई किस चीज़ की स्मेल, क्लोरीन की, तो ऑफ आ गया। और कहाँ पर, इन द इंडोर पूल। क्वेश्चन नंबर 6। शी वॉकड ब्लैंक द रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्ड अ पेपरोनी पिज़्ज़ा टू बी पैक्ड, बहुत बढ़िया, टूवर्ड्स, इनटू, बाय, बिफोर, एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। भाई देखो वॉक इनटू का मीनिंग क्या होता है, चलते हुए किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। ठीक है। रन इनटू क्या होता है, दौड़ते हुए किसी बिल्डिंग या कमरे के अंदर घुस जाना। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7। ही पिच्ड अ स्टोरी ब्लैंक बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक, ऑप्शंस, एट, विद, अबाउट, बाय, एंड द करेक्ट आंसर इज अबाउट। देखो पिच आ स्टोरी का मतलब होता है कोई भी एक मनगढ़ंत कहानी बना लेना, कोई कहानी बुन लेना झूठी। तो उसने क्या कहानी बुनी, किस बारे में, अबाउट बीइंग स्टक, फंस जाने के बारे में। किस में फंस जाने, इन अ ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 8।
द शीप आर ग्रेजिंग ब्लैंक द फील्ड फ्रॉम इन विद ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज इन द फील्ड। तो वो ग्रेज क्या होता है? चरना। जब कोई भी जानवर घास आदि चरता है तो उसमें हम ग्रेज का यूज़ करते हैं। तो भेड़ कहाँ पर चर रही थी? चर रही हैं इन द फील्ड। 9. ही रीड्स बुक्स ब्लैंक ग्रेट इंटरेस्ट ऑन इनटू विथ अलोंग, एंड द करेक्ट आंसर इज विथ ग्रेट इंटरेस्ट, यानी बहुत रुचि के साथ। याद रखें, इंटरेस्ट के पहले विथ आता है लेकिन इंटरेस्ट के बाद इन आता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग, आई टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने में रुचि लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई रीड बुक्स विथ इंटरेस्ट, मैं बुक्स पढ़ता हूँ किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट के पहले है तो विथ, बाद में है तो इन लगेगा। ये भी लफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 10. देयर वर ब्लैंक 100 पीपल एट द लेक्चर बिसाइड फ्रॉम ओवर विथ, एंड द करेक्ट आंसर इज ओवर। भाई ओवर का एक मीनिंग क्या होता है? से ज़्यादा। अबव और ओवर दोनों का मीनिंग होता है से ज़्यादा। तो ओवर 100 पीपल मतलब क्या? 100 से ज़्यादा लोग। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। 11. दे विल सर्व लंच ब्लैंक नून अमंग इनटू एट विथ, एंड द करेक्ट आंसर इज एट नून। भाई नून क्या बताता? 12। दोपहर का जो 12 है, करेक्ट 12 को हम बोलते हैं नून, और जो करेक्ट सर्टेन टाइम होता है उसमें एट आता है। जैसे एट 5 o'clock, तो एट नून। क्वेश्चन नंबर 12. फाइटर प्लेन्स फ्लाई ब्लैंक अ वेरी हाई स्पीड इनटू एट बिलो ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज एट अ वेरी हाई स्पीड। कोई भी सर्टेन दर है, यानी कि रेट है, स्पीड है, टाइम है या स्थान है छोटा, उस सब में हम एट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. द माउस लुक्ड ब्लैंक द चीज़ ग्रीडीली फ्रॉम विथ एट ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज एट। देखो लुक एट का मतलब होता है किसी तरफ देखना, की ओर देखना। जैसे लुक मी नहीं बोलते, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड की तरफ देखो। तो लुक एट का मीनिंग होता है की ओर देखना, और सिर्फ लुक का मतलब देखना नहीं होता, दिखना होता है। जैसे द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, ताजमहल सुंदर देखता है नहीं बोलते, ताजमहल सुंदर दिखता है। तो लुक का मीनिंग क्या होता है? दिखना, और लुक एट का मीनिंग होता है देखना। जैसे आई लुक वेरी हैंडसम, मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14. अ ड्रॉप ऑफ टीयर ट्रिकल्ड ब्लैंक हर चीक अमंग विथ डाउन फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज डाउन। देखो ट्रिकल डाउन का मतलब होता है बहकर नीचे आना। तो जब आंसू गिरते हैं तो बहकर नीचे आते भी है, ऊपर नहीं जाते। न्यूटन बाबा ने पढ़ाया होगा आपको। फिर है 15. 3 स्पैरोज पर्च्ड ब्लैंक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ऑन विद बिलो अंडर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन। देखो पर्च ऑन, पर्च का मतलब क्या होता है? बैठना। ये शब्द खास तौर से पक्षियों के लिए यूज़ होता है। जब एक पक्षी कहीं पर बैठता है, खास तौर से भाई वो पेड़ पर ही बैठेगा, तो हम पर्च ऑन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ब्लैंक द लेक्चर ड्यूरिंग अमंग ऑफ विथ, एंड द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। तो वो लेक्चर के दौरान कैसे थे? शांत थे, क्वाइट थे। क्वेश्चन नंबर 17. अ रियल डायमंड कैन ईजिली स्क्रैच अ पेन ब्लैंक ग्लास अमंग विथ ऑफ बिटवीन। तो अ पेन ऑफ ग्लास, भाई पेन किसको बोलते हैं? जो भी कांच खिड़की में लगा होता है उसको हम बोलते हैं पेन। आपने विंडो पेन सुना होगा। तो अ पेन ऑफ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 18. ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ब्लैंक हिज प्रोग्रेस फ्रॉम बाय अमंग ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। इग्नोरेंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान, किसी चीज़ से अनभिज्ञ। इसी तरह होता है, गौर करेंगे आप, अनअवेयर ऑफ। और अगर हम इनका ऑपोजिट बना दें, जैसे कि अगर हम बोल दें, क्या बोल दें? अवेयर ऑफ, तो देखो सब में ऑफ आ रहा है।
19. I get blank 60 emails a day between, from, over, with, and the correct answer is over. भाई ओवर अभी हमने देखा था क्या होता है, से ज़्यादा, तो उसको कितने ईमेल्स रोज़ मिलते भाई, ओवर 60, 60 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 20. He was greeted blank an army of screaming teenagers on, by, off, and the correct answer is by. by क्या बताता, डूअर। तो देखो उसको किसके द्वारा ग्रीट किया गया, ग्रीट करना मतलब स्वागत करना, नमस्ते करना, हेलो करना, बाय एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स। स्क्रीमिंग यानी क्या, चीखते चिल्लाते हुए, तो उसका स्वागत चीखते चिल्लाते हुए टीनेजर्स के द्वारा किया गया। भाई कोई सुपर स्टार होगा, तो जब वो पहुंचा ना तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, टीनेजर्स चीखते चिल्लाते हुए स्वागत कर रहे थे, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21. देयर इज अ मिरर ब्लैंक द सिंक अबव, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज अबव। अबव द सिंक क्या होता है, सिंक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22. शी वॉज होल्डिंग अ फोल्डर ब्लैंक हर आर्म, अमंग, फ्रॉम, इन, अंडर, एंड द करेक्ट आंसर इज अंडर। अंडर हर आर्म। भाई देखो जब भी कोई व्यक्ति मान लो हाथ में दबा के इस तरीके से कोई फाइल या फोल्डर पकड़ा होता है, तो दिस इज व्हाट, अंडर, अंडर द आर्म। क्वेश्चन नंबर 23. समीर प्लेज बैडमिंटन इन द पार्क ब्लैंक हिज हाउस, टू, फ्रॉम, बिहाइंड, फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज बिहाइंड। भाई वो जो पार्क है कहाँ था, बिहाइंड हिज हाउस, उसके घर के पीछे। बाकी ऑप्शंस आप चेक कर लीजिए। 24. दे आर स्विमिंग इन द पूल ब्लैंक द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑन, टू, फ्रॉम, विथ, एट, एंड द करेक्ट आंसर इज एट। छोटा प्लेस बताने के लिए एट यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 25. दिस डॉग डज नॉट बिलोंग ब्लैंक एनी वन। ऑप्शन हैं टू, एट, फॉर, ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज टू। हमने बिलोंग टू पढ़ा हुआ है। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी से संबंधित होना, जैसे आई बिलोंग टू जबलपुर, दिस बिलोंग्स टू मी। क्वेश्चन नंबर 26. द बॉयज बिकेम वायलेंट व्हेन द वॉचमैन रिफ्यूज देम एंट्री ब्लैंक द पार्क। तो ओवर, इनटू, विथ, बिसाइड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। एंट्री, इनटू, किसी चीज़ के अंदर एंट्री नहीं दे रहे उसको। Question number 27. We encouraged the use blank bicycle in the town, from, in, into, off, and the correct answer is off. The use of bicycle, साइकिल का उपयोग। Question number 28. The penalty blank his crime was to do hard labor, beyond, among, into, for, and the correct answer is for. भाई किस चीज़ के लिए पेनल्टी, उसके क्राइम के लिए, तो फॉर। पर्पस को हम फॉर से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. मैनी बर्ड्स वर फ्लाइंग ब्लैंक द ट्री, तो ओवर, बिसाइड्स, ऑफ, विथ, एंड द करेक्ट आंसर इज ओवर। ओवर द ट्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, पेड़ों के ऊपर। पक्षी तो पेड़ों के ऊपर उड़ रहे थे ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30. आई कुड सी द क्लियर व्यू ऑफ द सी ब्लैंक द क्लिफ, फ्रॉम, अमंग, इनटू, फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। भाई फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ किसको बोलते हैं, ऊंची खड़ी चट्टान को बोलते हैं हम क्लिफ। तो वहाँ से जब वो देख रहा था उसको क्लियर व्यू नज़र आया। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाले वीडियोस का। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। ट्विटर का भी है उसमें, इंस्टाग्राम में भी। ये बहुत अपन ने धंधा फैला के रखा है। ओके, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।